ठीक है, तो अभी तक अपन ने क्या देखा, बेसिक ऑफ लॉगरिथम देखा, जिसमें हमने ये सीखा था कि log ऑफ x टू द बेस a जो होता है वो log का नोटेशन होता है, जिसमें x जो होता है वो log का आर्ग्यूमेंट कहलाता है और a कहलाता है log का बेस। ओके, अच्छा, अब आर्ग्यूमेंट और बेस के बारे में हम लोग कुछ बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको फटाफट बता देता हूँ कि हम लोगों ने log के बारे में क्या पढ़ा था। जैसे ये log ऑफ 8 टू द बेस 2 लिखा था, तो आप एरो का इशारा देखें, क्या लिखा है, 2 क्यूब इज इक्वल टू 8, मतलब क्या पावर चढ़ाई जाए 2 पे ताकि वो 8 बन जाए। 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, मतलब क्या पावर चढ़ाई जाए 3 पर ताकि वो 9 बन जाए। 4 क्यूब इज इक्वल टू 64, मतलब आपको समझ में आ गया होगा ना ये पूरा नोटेशन कि log ऑफ x टू द बेस a। मान लो इसका आंसर अगर k फॉर कबूतर आता है, तो आप क्या बोलेंगे कि a की पावर में अगर k डालोगे ना, तब जाके आपको क्या मिलेगा, x मिल जाएगा। तो आप इसको इक्विवेलेंटली ऐसा भी लिख सकते हैं, यू कैन ऑल्सो राइट इट एज a टू द पावर k इज इक्वल टू x। यहाँ तक अपने को समझ में आ रहा है। कुछ कंस्ट्रेंट होते हैं ना लॉग के, वो कंस्ट्रेंट मैं आपको सिखा देता हूँ। इस पर सबसे पहला कंस्ट्रेंट ये आता है कि जो आपका आर्ग्यूमेंट है x, ध्यान से सुनना है ना, ये वाली बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको अभी समझ में नहीं आएगी, लेकिन आपको ये चीज़ सुन लेना है, ठीक है ना। सुनना और समझना दो अलग चीज़ होती है। अभी आप सुन लीजिए ऐसा कि हो क्या रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है, वो मैं आपको धीरे से समझा दूंगा। तो देखना, सबसे पहली बात, जो x है वो क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। लॉग का आर्ग्यूमेंट शुड नेवर बी नेगेटिव एंड शुड नेवर बी जीरो, है ना। वो तो खैर वेल अंडरस्टूड है कि x शुड बी पॉजिटिव, और लॉग का बेस दिस शुड ऑल्सो बी पॉजिटिव। लॉग का बेस भी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। काफ़ी आसान है याद रखना, है ना, बहुत ज़्यादा आसान है कि दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। लेकिन एक और चीज़ आती है ना साथ में, एक और चीज़ आती है कि बेस पॉजिटिव तो होना ही चाहिए और साथ में बेस 1 ना हो पाए। बेस शुड नेवर बी इक्वल टू 1। ऐसा क्यों होता है सर, समझ लेंगे धीरे धीरे ना, धीरे धीरे समझ लेंगे अपन। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब देखो, हमने थोड़ी सी इनइक्वालिटीज पढ़ रखी, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। तो आप है ना रेंज ऑफ एक्स बताए। मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, आपको क्या करना है, कमेंट ऑन द रेंज ऑफ एक्स। रेंज ऑफ एक्स पर आप कमेंट करें। तो देखिए अपने सामने क्या लिखा है, लॉग ऑफ, मान लो लिखा है 2x प्लस 1, है ना। थोड़ा दूर लिख देता हूँ ताकि जगह बन जाए। 2x प्लस 1 ये लिखा हुआ है और बेस पर हमारे पास लिखा है x माइनस 1। अब ध्यान से देखना बच्चों, है ना, बहुत बहुत ध्यान से देखना। अपने को क्या करना है, बेस पर कमेंट करना है। तो अगर बेस पर कमेंट करना है तो क्या करेंगे, आपको मैं सिखा चुका हूँ, आर्ग्यूमेंट और बेस दोनों पर कमेंट करना है। आर्ग्यूमेंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, बेस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, खत्म, बात ही खत्म। दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों को पॉजिटिव कर दो, काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं अपन, आर्ग्यूमेंट क्या है, 2x प्लस 1, ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, सही है। एंड बेस क्या होनी चाहिए, x माइनस 1, ये भी क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, ठीक है। और साथ ही साथ बेस कभी भी गलती से 1 ना हो जाए, शुड नेवर बी इक्वल टू 1। अभी मैं आपको 2 मिनट में समझा दूंगा ऐसा क्यों। तो देखते हैं हम लोग ध्यान से। तो अपना आंसर यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आपका आंसर आएगा 2x इज ग्रेटर देन माइनस 1, मतलब x इज ग्रेटर देन माइनस हाफ। क्लियर है। फिर यहाँ से देखेंगे x 1 से बड़ा है। फिर यहाँ से देखेंगे x इज नॉट इक्वल टू 2। भाई x माइनस 1 अगर 1 हो जाएगा तो गड़बड़ है। 1 होगा कब, जब x का वैल्यू 2 हो जाए, ताकि 2 माइनस 1 आपका 1 हो जाए, लेकिन 1 होने से गड़बड़ है। तो अपने को ये आंसर मिल गया है। तीनों का आपको क्या लेना है, इंटरसेक्शन। क्यों भाई, क्योंकि एंड लिखा हुआ है ना, एंड इज वेरी मैजिकल। तो तीनों का इंटरसेक्शन अपन ले सकते हैं, और तीनों का इंटरसेक्शन मैंने आपको लेना सिखा दिया, इस कारण मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, है ना। रेगुलर क्लास में अपन ने इंटरसेक्शन लेना सीख लिया है, तो अपन अभी कर सकते हैं। देखो भाई, x जो है वो माइनस हाफ से बड़ा है, और x 1 से भी बड़ा है, और x 2 नहीं है, तो माइनस हाफ यहाँ आएगा, 1 यहाँ आएगा और 2 यहाँ आएगा। x 2 नहीं है और x माइनस हाफ से बड़ा है मतलब ये, और x 1 से बड़ा है मतलब ये, और आपका कॉमन रीजन आ जाएगा ये, ठीक है। और 2 पर गड्ढा है, 2 पर गड्ढा है, तो ध्यान रखना 2 को अपने को हटाना है इंटरवल से। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, कॉमन रीजन। कॉमन रीजन आ जाएगा आपका 1 से लेकर 2 माइनस एलिमेंटल 2, ठीक है। एलिमेंटल 2 मतलब अपन, सॉरी, 1 से लेकर इन्फिनिटी।
है ना। तो ये अपना आंसर आ गया। ये किसका, एक्स का रेंज आया अपने पास, ये हमारे पास एक्स का रेंज आया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस सॉल्व सम बेसिक क्वेश्चन ऑफ लॉग। कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहला क्वेश्चन, गुड मॉर्निंग, सॉरी फॉर बीइंग लेट। अरे यार तेजस, तुम रिवीजन क्लास में भी लेट हो गए, कोई बात नहीं, चलता है। बट अभी चलो कोई नहीं, मैंने बहुत बेसिक पढ़ा है अभी लॉग का। कितने लोग अभी आए, एक बार मेरे को कमेंट तो कर देते यार आप लोग, कोई कमेंट ही नहीं कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ाता हूँ मैं, है ना। देखो भाई क्या दिया अपने को, लॉग ऑफ, पहला क्वेश्चन 16 टू द बेस हाफ। ठीक है, थोड़ा आसान क्वेश्चन ले लेते, 16 टू द बेस 2 ले लेते। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगा आपका लॉग ऑफ 16 टू द बेस 8। थर्ड क्वेश्चन अगेन इजी वन, log of 32 to the base 2। फोर्थ क्वेश्चन, log of 27 to the base 3। ठीक है, एंड फिफ्थ क्वेश्चन, पांच क्वेश्चन जिसमें से एक स्लाइटली डिफिकल्ट है, log of 81, 81 नहीं लेते, 169 टू द बेस 13। ठीक है, तैयार हो? ठीक है, आप लोग करें सॉल्व इसे। ठीक है तेजस, तो यहीं से सीखना आप, है ना, यही वाले पॉइंट से आप सीखना कि कैसे करते लॉग के क्वेश्चन को सॉल्व। देखो भाई बड़ा आसान है, आपको ये सोचना है, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, है ना। 2 की पावर में क्या चढ़ाऊं कि 16 बन जाए। 2 की पावर में कुछ नंबर चढ़ाने पर वो 16 बन जाएगा, ये होता है लॉग की डेफिनेशन। ठीक है, ये लॉग की डेफिनेशन होती है। 2 की पावर में अपन क्या चढ़ाए कि वो 16 हो जाए। 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, तो 4। 2 रेज़ टू द पावर 4 जो होता है वो 16 होता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4। बात ही खत्म हो गई। समझ में आ रहा है, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगला देखते हैं। अब आप बताएं मुझे कि 8 की पावर में क्या चढ़ाऊं मैं कि आंसर 16 आ जाए। 2 मत बोल देना, 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो 8 की पावर में क्या चढ़ाए कि 16 आ जाए। अब ये तो सर थोड़ा मुश्किल लग रहा है, ये क्या लग रहा है आपको, मुश्किल लग रहा है, तो आप क्या करो, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा x मान लिया करो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में आप आंसर को x मान लो। तो अब तीर जो एरो बनता है वो कैसे बनता है उसको ध्यान से देखना। 8 टू द पावर में क्या आएगा, x। 8 की पावर में x किसके बराबर आ जाएगा, 16 के बराबर आ जाएगा। तो दिस थिंग इंप्लाइज दैट 8 टू द पावर x कैन बी रिटन एज 16। ठीक है, एंड दिस थिंग फर्दर इंप्लाइज दैट इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 क्यूब की पावर में x, और उधर क्या आ जाएगा, 2 की पावर में 4। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, 2 की पावर में 3x इज इक्वल टू 2 की पावर में 4। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो पावर्स है वो बराबर होनी चाहिए, बिकॉज बेस आर ऑलरेडी इक्वल। तो यहाँ से आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/3। इसका आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस आप लोग खुद से करें, बाकी के क्वेश्चंस मैं लिखता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 लिख रहा हूँ मैं। (27 to the base 81). ओके,
इनफ है ना, अब आप क्वेश्चंस कर सकते हैं सॉल्व। तो ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखें। थर्टी टू वाला क्वेश्चन तो काफ़ी आसान है ना। देखो भाई कैसे सॉल्व करेंगे। 2 की पावर में क्या चढ़ाऊँ कि 32 आ जाए, भाई 5 और क्या चढ़ाओगे। 2 टू द पावर 5 क्या होता है, 32 होता है। ठीक है, ज़्यादा फड़फड़ाहट हो रही है अगर, तो इसको आप x मान ले। तो क्या लिख दोगे आप, 2 की पावर में x इज इक्वल टू 32। जाहिर सी बात है x क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। करके देख लो ना, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 2 टू द 16, 16 टू द 32, x इज इक्वल टू 5 आपका आंसर आ जाएगा ये वाला। ये वाला देखते 27, ये भी बड़ा आसान है। 3 की पावर में क्या चढ़ाएंगे अपन, क्यूब। ऑब्वियसली क्यूब चढ़ाओगे तब जाके वो 27 बनेगा। तो ये आपका आंसर आ गया 169। ये भी बहुत ज़्यादा इजी, 13 का स्क्वायर होता है 169। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, स्क्वायर। स्क्वायर मतलब 2। ठीक है, हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा चैलेंजिंग है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा। तो इसको अपन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, 16 टू द पावर 32। 2 मत बोल देना ना, 16 की पावर में 2 जो होता है वो 32 नहीं होता है, वो 256 होता है। तो 16 की पावर में क्या चढ़ाऊँ मैं कि 32 आ जाए, है ना। 16 की पावर में अपन क्या चढ़ाए कि वो 32 आ जाए। एक तो होता है सीधा तरीका सोचने का। सीधा तरीका मैं आपको बताऊं पहले। देखो 16 की पावर में क्या करना है, 32 बनाना है ना। तो 16 को पहले मैंने क्या करा, 2 बना दिया। तो 16 की पावर में 1/4 लगा दिया। तो क्या हो गया, दिस इज नाउ 2। ये अब 2 है ना। अब 2 की पावर में 5 जो होता है वो 32 होता है। तो 16 की पावर में 5/4, 5/4 शुड बी योर आंसर। 16 की पावर 5/4 होता है 32। ये तो हो गया सीधा तरीका सोचने का, लेकिन ये मुश्किल लगता है। उल्टा तरीका क्या होता है कि आप x मान लो, खत्म, बात ही खत्म होगी ना। आपने x माना, आप देखो आप 16 की पावर में x किसके बराबर हो जाएगा, 32 के बराबर हो जाएगा। तो दिस थिंग इंप्लाइज दैट 16 टू द पावर x विल बी इक्वल टू 32। ओके, तो 16 को क्या लिख दूंगा मैं, 2 की पावर में 4, पावर में क्या आ जाएगा x, और यहाँ आ जाएगा 2 की पावर में 5। तो ये हो जाएगा 2 की पावर में 4x इज इक्वल टू 2 की पावर में 5। यहाँ से क्या आ जाएगा, 4x की वैल्यू 5 के बराबर, x का वैल्यू 5/4। दिख रहा है, सेम आंसर, सेम एज जो अपन ने पहले कैलकुलेट करा था। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू 5/4। 7th वाले का आंसर आप लोग बताएं। मैं 30 सेकंड्स के लिए पॉज ले रहा हूँ। पॉज मतलब मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का। आप लोग आंसर बताएंगे तभी मैं स्टार्ट करूँगा। 7th एंड 8th बोथ ऑल सॉल्व। हाँ, 7th 8th का आंसर बता दो बस। ठीक है, अच्छी बात है, सॉल्व हो गया तो काफ़ी आसान है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या मान लो, x मान लो। अगर आपने x मान लिया तो आपका आंसर क्या होगा, 81 की पावर में x, दिस इज इक्वल टू 27 आ जाएगा। सही है, आपका आंसर सही है अमर। तो 81 की पावर में x, 81 को क्या लिख सकते हैं आप, 3 टू द पावर 4, है ना। करके देख लो भाई मन में, 3 3 9 और 9 9 81। तो 3 स्क्वायर का स्क्वायर है, और ये क्या है, 3 का क्यूब है। खत्म। 3 की पावर में 4x इज इक्वल टू 3 का क्यूब। तो 4x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/4। ये वाला करते हैं, इसको आप x मान लेंगे तो क्या आ जाएगा, x की पावर में 64 इज इक्वल टू 1024। एरो दिख रहा है ना आपको, एरो को फॉलो करना है बस। तो 64 की पावर में x इज इक्वल टू 1024। ओके, 64 की पावर में x को आप क्या लिख सकते हो, देखते हैं। 64 क्या होता है, 2 की पावर में 6। ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि 2 की पावर में 5 होता है 32। एक और 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 64 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1024। तो ब्यूटीफुल नंबर है, 2 रेज़ टू द पावर 10। याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो और भी अच्छी बात है, अभी याद कर लो। 2 की पावर में 6x इज इक्वल टू 2 की पावर में 10। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 6x इज इक्वल टू 10। तो ये हो जाएगा 10/6, मतलब 5/3। आपके दोनों आंसर सही थे ना, ये भी और ये भी। ओके, आगे बढ़ते हैं ना।
आपको मैं सेट 2 देता हूँ इसका सॉल्व करने को, तो उसको आप सॉल्व करें। क्या लिखा है, लॉग ऑफ cos 45 बेस 2। अगला है लॉग ऑफ tan 30 बेस 3। कर लोगे सॉल्व? कर ही लोगे और क्या। चलो अभी ये 2 क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद आगे। और सर वो बिना एक्स लिए वाला मेथड बताओ ना। हाँ, बिना एक्स लिए वाला मेथड थोड़ा मुश्किल लगता है यार। देखो मैं तो कर ही दूंगा। देखो भाई इधर ध्यान से ना, ये लास्ट वाला 8th वाला क्वेश्चन मैं यहाँ पे करता हूँ कोपचे में। क्या लिखा है अपने पास, log ऑफ 1024 टू द बेस 64, है ना। अब इसका आंसर निकालना है मेरे को। तो यार ये 1024 ना मेरे को अच्छे से याद है कि दिस इज नथिंग बट 2 टू द पावर 10। ये क्या होता है, 2 टू द पावर 10। 64 की पावर में क्या चढ़ा हूं मैं, 64 की पावर में अपन क्या चढ़ा है कि आपका आंसर क्या आ जाए, ये आ जाए ना। दिस इज बिट चैलेंजिंग, क्योंकि 64 की पावर में कुछ नंबर चढ़ाना और कैलकुलेट करना तो मुश्किल होता है। लेकिन मेरे को इतना पता है कि 64 क्या है, 2 का कुछ पावर है ना, 2 की कुछ पावर है और 6th पावर है। तो 64 को मैं क्या बोल सकता हूँ, 64 को मैं क्या कर दूं, पहले 2 बना देता हूँ, है ना। जैसे ही 2 बन गया ये, तो मैं पावर में 10 चढ़ा के 1024 ला दूंगा, है ना। तो 64 को 2 बनाने के लिए अपन ने क्या करा, इसकी पावर में 1/6 डाला। अब ये 2 है, ये आप अपनी मन की आंखों से देखो चश्मा लगा के, ये चीज़ 2 लिखा हुआ है आपके सामने। क्योंकि अरे भाई अगर 4 क्या है, 4 इज स्क्वायर ऑफ 2, तो अगर आप √4 ले लोगे तो क्या आ जाएगा 2। और √4 होता क्या है, √4 इज नथिंग बट 4 इज टू द पावर 1/2। तो 4 इज टू द पावर 1/2 होता है स्क्वायर रूट, 1/3 होता है क्यूब रूट, और 1/6 हो जाएगा 6th रूट। तो ये चीज़ 2 लिखी हुई है अपने सामने। अब क्या करो, आप इसकी पावर में 10 चढ़ा दो, तो 2 की पावर में 10 आ जाएगा। आंसर आ गया आपके पास कितना, 1024। ओके, तो आपका आंसर यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो भाई 10/6 आ गया आपका आंसर, है ना। मैं इसको सजेस्ट नहीं करूँगा, मैं हमेशा एक्स वाला मेथड सजेस्ट करता हूँ, है ना। वो ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है, आंसर कभी भी गलत नहीं आता है और बहुत आसानी से आ जाता है। इन दोनों का आंसर बताइए आप, ठीक है। इन दोनों का आंसर बताइए, फिर मैं आपको कुछ चीज़ें लिखवा देता हूँ, अभी लिखवा देता हूँ, ठीक है। तो नोट में आप लिखिए कि √(x) जो होता है दैट इज़ नथिंग बट x की पावर में हाफ। ये हमको पता है बट फिर भी हम लिख रहे हैं, है ना, ऐसी मस्ती मस्ती के लिए लिख देते हैं। बाई चांस नहीं पता हो तो वही किसी का भला हो जाएगा, है ना। √(x) क्या हो जाता है, x की पावर 1/3। उसी तरह से अगर आप बोले 4th √(x) तो उसको आप क्या लिख सकते हैं, x की पावर में 1/4। ओके, अच्छा अगर मैं बोल दूँ आपसे nth √(x) क्या हो जाएगा, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, x की पावर में 1/n, है ना। सिंपल हो गया। चलिए एक और चीज़ अपने को पता होनी चाहिए कि x⁻⁻1 क्या होता है, ये होता है 1/x। उसी तरह से x⁻⁻2 क्या हो जाता है, ये होता है 1/x²। ये सारे एक्सपोनेंट्स के अपने को जितने भी फॉर्मूलेज थे, आइडेंटिटीज थी, वो सब अपने को पता होनी चाहिए। यहाँ से आप ऐसा भी बोल सकते हो कि 1/x² को क्या लिख सकते हैं, x⁻²। ठीक है, ये वाली चीज़ देखते हैं। cos 45 तो हर बच्चा जानता है क्या होता है, 1/√2। 1/√2 मतलब √2 की पावर में -1। नहीं आया समझ में, फड़फड़ाहट हो रही है, देखो ध्यान से। इसको क्या लिख देंगे, 1/√2, और ये क्या हो जाएगा, बेस 2। ठीक है, अब अपने पास लिखा है log ऑफ 1/√2। 1/√2 को आप लिख दो √2 की पावर में -1 टू द बेस 2। चलो एक काम करते हैं ना, इसका आंसर आप x मान लो। x वाला मेथड तो बहुत अच्छा है, ट्राइड एंड ट्रस्टेड है। तो आप क्या तीर बना दो यहाँ पे, 2 की पावर में x हो जाएगा ये, तो 2 की पावर में x, ये किसके बराबर हो जाएगा, √2 की पावर में -1। सही है आपका आंसर अमर। बस अब आप बचा ही क्या है इधर, इसको आप क्या लिख सकते हो, LHS तो 2 की पावर में x है, RHS को आप क्या लिख सकते हो, √2।
√2 मतलब क्या होता है, 2 की पावर में हाफ। √2 मतलब 2 की पावर में हाफ, और इसकी पावर में क्या है, -1। तो ये क्या बच गया, 2 की पावर में x इज इक्वल टू 2 की पावर में -हाफ। तो यहां से x क्या आ जाएगा, x आ जाएगा -हाफ के बराबर। ठीक है, ये वाला देखते हैं। tan 30 भी मेरे को पता ही है क्या होता है, कितना होता है 1/√3। 1/√3 मतलब √3 की पावर में -1, दिस इज इक्वल टू 3। इसका आंसर आप x मान लो। अगर आपने इसका आंसर x मान लिया तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 की पावर में x इज इक्वल टू दिस थिंग। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 3 की पावर में x इज इक्वल टू √3 की पावर में -1, है ना, √3 की पावर में -1। अच्छा, √3 क्या होता है, √3 इज नथिंग बट 3 की पावर में हाफ, और उसकी पावर में -1 है। पावर को मल्टीप्लाई कर देते ना, क्यों इतना लंबा करना, डायरेक्टली आप लिख दो -हाफ पावर में। तो यहाँ पे आप -हाफ लिख दें, तो क्या बचा अपने पास, 3 की पावर में x इज इक्वल टू -हाफ, मतलब x क्या आ जाएगा, -हाफ के बराबर। ठीक है, एक्सपोनेंट्स को मैंने कंपेयर कर लिया क्योंकि बेसिस सेम थे। चलिए, सेट 2 ही चल रहा है अपना, कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं अपन। लिखे, log ऑफ cos 60 टू द बेस sin 30, ये किसके बराबर होगा, जस्ट अ मिनट। अगला क्वेश्चन देता हूँ मैं। 5 क्वेश्चन दूंगा, पांचों के पांचों आपको बताने हैं। ठीक है, आपको ही बताने हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, log ऑफ 1.3 बार टू द बेस 4/3। थर्ड क्वेश्चन, log ऑफ 2 प्लस √3 टू द बेस 2 माइनस √3। फोर्थ क्वेश्चन, इसमें जगह छोड़ते थोड़ी सी ना, ये टाइम लेगा। फोर्थ क्वेश्चन है आपके पास, लेट से log ऑफ tan 67 डिग्री टू द बेस cot 23 डिग्री। दो और दे देता हूँ क्वेश्चन, है ना, लिखते जाए आप, है ना। log ऑफ tan 50 टू द बेस cot 40। फिर अगला लिखेंगे log ऑफ 8 टू द बेस 0.125। एक और लिखते हैं log 0.6 बार टू द बेस 1.5। अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा एकदम। और log 0.9 बार टू द बेस 10। ठीक है, तो काफ़ी क्वेश्चंस हो गए, आपको एक साथ 8 आंसर्स देने हैं। ठीक है, बाकी लोगों को समझ में आ रहा है। देखिए भाई, log ऑफ cot क्या लिखे, cos 60 कितना होता है 1/2, और sin 30 कितना होता है, वो भी होता है 1/2। और मैंने आपको बताया कि log ऑफ सेम थिंग और सेम थिंग लिखा हो अपने पास, है ना, लिख लो आप चाहे तो ऊपर। एक और चीज़ लिख लो आप यहाँ पे कि log ऑफ मसाला टू द बेस मसाला, ये होता है 1। और अगर ऐसा हो कि log ऑफ मसाला टू द बेस 1/मसाला, है ना, तो ये -1 होगा। ऑब्वियस रीज़न है, क्योंकि भाई आप क्या करोगे, 1/m पर कुछ पावर चढ़ाओगे, है ना, और वो तब जाकर m बनेगा, तो डेफिनेटली आप जो पावर चढ़ाओगे वो क्या हो जाएगा, -1 का पावर हो जाएगा।
अगर उल्टा लिखा हो log ऑफ 1/m टू द बेस m, तो भी आपका आंसर -1 आएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना है ना, मैं फटाफट समराइज कर रहा हूँ। ये दोनों सेम आते हैं तो आंसर 1 आएगा। ऑब्वियस रीजन है, क्योंकि आप 1 का पावर चढ़ाओगे तभी आपको आंसर वही का वही मिलने वाला है। ये दोनों अगर एक दूसरे के रेसिप्रोकल आ गए, ये जैसे m है और यहाँ पे 1/m है, या ये 1/m और ये m, एक ही बात है ना, रेसिप्रोकल एक दूसरे के, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, उस केस में आंसर आ जाएगा -1। ठीक है, चलिए, तो अब ये देखो ये दोनों सेम आ गए, तो ऑब्वियसली आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ देखते हैं 1.3 बार लिखा हुआ है। चलिए, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ध्यान से ना, तो 1.3 बार जो है और ये जो 4/3 है, दे आर मैथमेटिकली इक्वल। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ कि 1.3 बार रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है, बताइए। डेफिनेटली रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग थोड़ी है भाई, रिपीट तो कर ही रहा है ना। 1.33333 टर्मिनेट नहीं हो रहा है नो डाउट, बट रिपीट तो कर रहा है, तो अच्छा नंबर हुआ ना। अच्छा नंबर मतलब रैशनल नंबर हुआ। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता तो अपन बोल देते कि हाँ नालायक नंबर है। अच्छा, इधर देखेंगे अगर अपन, तो 1.3 बार लिखा हुआ है ना। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ 4/3 को डेसिमल में कन्वर्ट करने की, तो मैं कोशिश करूंगा 3 × 3 क्या बचा 1, डेसिमल 10, 3 3 9 क्या बचा 10, 3 3 9, 3 3 9। एंडलेस प्रोसेस है, मतलब दिस इज नथिंग बट 1.3 का बार। 4/3 क्या है, दिस इज 1/3 का बार, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1.3 1/3 नहीं सॉरी 1.3 बार। ठीक है, फिर लॉग ऑफ मसाला बेस मसाला क्या होता है, ये 1 होता है, खत्म। हाँ, ये वाला पार्ट जो है इंपॉर्टेंट है, इसमें आप सितारा लगा दें। सितारा लगा के आप सोचे कि इसका आंसर क्या आएगा, बताइए जल्दी से। देख लो ना भाई, देख लो किसने रोका है। ओके, चलिए, काफ़ी वेट कर लिया अपन ने। स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, इधर देखो, ये जो नंबर है 2 + √3 और 2 - √3, ये दोनों ना एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 + √3 और चलो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो ना। कितना टाइम लगेगा मल्टीप्लाई करने में, 4 सेकंड लगेंगे। देखो a + b - b, a² - b² 1, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 आ रहा है। अगर इसका मतलब एक को आप क्या लिख सकते हैं 1/दूसरा, तो मतलब 2 + √3 को आप क्या लिख सकते हैं 1/2 - √3। बस, इसके बाद आपको कुछ भी नहीं सोचना है। अगर ये चीज़ मसाला है तो ये चीज़ क्या है 1 मसाला, और लॉग ऑफ मसाला 1 मसाला क्या होता है -1, खत्म। अरे भाई, एक चीज़ जो है दूसरी चीज़ उसी का रेसिप्रोकल है, तो आंसर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, क्योंकि आप इसकी पावर में -1 चढ़ाओगे तभी जाके आपको ये चीज़ मिलने वाली है। चलो स्टार्ट करते हैं आगे। tan 67 cot 23, डराने के लिए गंदे एंगल दिए मैंने आपको, लेकिन आंसर फिर भी इसका बहुत सीधा सीधा आएगा, क्योंकि आप tan 67 को क्या लिख सकते हो, tan 67 कैन बी रिटन एज tan ऑफ 90 नॉट 33 23, और ये हो जाएगा cot 23। तो log ऑफ tan ऑफ tan 90 - थीटा कितना होता है cot थीटा, तो इसको क्या लिख दूंगा मैं cot थीटा, डायरेक्टली cot 23 लिख दूं मैं, कोई तकलीफ। cot 23 इसको लिख दिया और cot 23 नीचे लिख दिया। ठीक है, फिर मसाला बेस मसाला 1, खत्म। tan 50 cot 40, बहुत आसान है। tan 50 को आप क्या लिख सकते हैं cot 40, वैल्यू पता हो नहीं पता अपने को कोई मतलब नहीं। cot 40 सुंदर थोड़ी होता है, cot 45 सुंदर होता है, बट cot 40 इज नॉट ब्यूटीफुल।
लेकिन फिर भी अपने को पता है मसाला बेस मसाला आ रहा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 1। ओके, अगला वाला देखते, 8 और 0.125। हाँ, एक चीज़ आप याद रखें कि 0.125 ये क्या होता है, 1/8 होता है। 0.125 क्या होता है, 1/8 होता है। याद हो जाएगा धीरे धीरे ना, बिल्कुल याद हो जाएगा आपको। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 1/8 लिख सकते हो। अगर याद नहीं है तो क्या करें सर, तो भाई डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, नीचे 1000 ऊपर 125, 25 इंटू 5 होता है 125, 25 इंटू 40, 5 8 40 आ गया। कितना टाइम लगता है दिमाग लगाने में मैथ्स में, ज़्यादा थोड़ी लगता है। 8 टू द बेस 1/8 -1, 0.6 बार देखना ध्यान से। हाँ, अब अगर अपने पास 0.6 का बार लिखा हुआ है तो डेफिनेटली इसका कुछ मतलब होगा, 0.6 बार का कुछ ना कुछ तो मतलब होगा। चलिए देखते हैं, सोचते थोड़ा सा। देखो मैंने क्या बताया, जब भी आपको डेसिमल में नंबर मिलता है तो अपन उसको p/q फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे 0.125 को अपन ने 1/8 लिखा था, उसी तरह से इसको तो मैं p/q फॉर्म में लिख दूंगा, इसको लिखने में थोड़ी सी दिक्कत जाएगी। कोशिश करते फिर भी ना। 1.5 को आप क्या लिख सकते हो, 3/2, नो डाउट। 0.6 बार को आप 2/3 लिख सकते हो। करके देख लो। अगर आपको तकलीफ जा रही है तो 0.6 बार को आप क्या करें, कन्वर्ट कर ले डेसिमल फॉर्म में। सिखाया ही होगा आपको तो, है ना, ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया मैंने क्या किया है। ये क्लास 9th में पढ़ते थे अपन, है ना, क्लास 9th में। आप लोगों ने 2 साल पहले पढ़ा होगा और मैंने पढ़ा होगा 11-12 साल और भी पहले पढ़ा होगा, है ना। तो वही बात है कि करते क्या है अपन, जब भी हमारे पास रैशनल नंबर होता है उसको p/q फॉर्म में लिखना, तो 10 से या 100 से या 1000 से, जब भी अपने को जैसा भी सूट करे वैसे आप मल्टीप्लाई कर दे और आपका आंसर आ जाता था। चलिए तो देखते हैं 3/2, 2/3, फिर से एक दूसरे के उल्टे, -1 सोचना ही नहीं है अपने को। 0.9 बार, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इस पर भी आप सितारा लगा दें। 0.99 बार का मतलब क्या होता है, देखो 0.9 बार जो होता है, 0.9 बार को आप 0.99999 एंडलेस 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 9, बहुत सारे 9 है ना, खत्म नहीं होगा कभी भी, ऐसा नहीं कि खत्म हो गया, ऐसा चलता चला जाएगा। तो आप इसको ना अप्रॉक्सीमेटली 1 ही बोल दो। अप्रॉक्सीमेटली क्या है, इसको अपन एक्यूरेटली 1 बोल सकते हैं। इसका मैं एक रीज़न भी दूंगा आपको। इसको अपन 1 कह सकते हैं, 0.9 बार को अपन 1 कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि अब आप मेरे एक बात बताओ कि मान लो ये है आपका 0 और ये है 1 और यहाँ पर आएगा 0.9 और यहाँ पर आएगा 0.99999, मतलब 0.9 बार इधर आएगा, ठीक है। तो ऐसा मान लेते, थोड़ा सा पीछे आएगा, ऑब्वियसली 1 नहीं होगा लेकिन अपन इसको मैथमेटिकली 1 मान सकते हैं। इसका एक एक्सप्लेनेशन ये रहेगा कि आप मेरे को ये 0.9 बार और 1 के बीच में कोई भी नंबर बता दो। आप 0.9 बार और 1 के बीच में कोई नंबर बोल के बता दो, टाइम देता हूँ मैं आपको, बताओ बोल के बता दोगे, नहीं बता पाओगे। क्यों, क्योंकि इनके बीच में कोई नंबर ऐसे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो हमने बोल दिया कि चलो यार ये दोनों बराबर ही हो गए, लफड़ाई खत्म करते हैं, बराबर। तो इसको आप क्या कह सकते हो, दिस कैन बी इक्वेटेड टू 1, तो दिस इज रिटन एज log ऑफ 1 टू द बेस 10। सोचो, दिमाग लगाओ, 10 में क्या पावर चढ़ाऊं कि आंसर 1 आ जाए, 0, 10 टू द पावर 0 1। अब किसी भी नंबर का को 1 बनाना है अगर आपको पावर चढ़ा के, तो 0 का पावर चढ़ाओगे ना, ठीक है। अब एक एक्सप्लेनेशन देखते हैं अपन दोबारा से। लेट अस कम बैक टू, लेट अस कम बैक टू द डोमेन ऑफ लॉग। तो क्या लिखा है अपने सामने, log ऑफ x टू द बेस a। इसमें मैंने आपको क्या बताया था, ध्यान से, ये बात किसी को अगर भूल गए ना, कभी भी भूलना नहीं है आपको, बता रहा हूँ मैं, बहुत मारूंगा वरना। आपको ये चीज़ हमेशा याद होनी चाहिए कि log ऑफ x टू द बेस a में x क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और a क्या होता है, वो भी पॉजिटिव होता है, साथ ही साथ a 1 नहीं होता है। इसके बारे में मैं आपको समझा देता हूँ अभी, a 1 क्यों नहीं होता है। चलिए ये एक दो क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। अगर मैं आपको देता हूँ log ऑफ 10 टू द बेस 1, तो आप क्या बताएंगे आंसर, कि 1 की पावर में मैं क्या चढ़ाऊँ कि आंसर आपको 10 मिल जाए। बताओ 1 की पावर में क्या चढ़ाओगे कि आंसर आपको 10 मिल जाए। आप 1 की पावर में कुछ चढ़ा ही नहीं पाओगे ना। 1 की पावर में आप कुछ भी चढ़ाओ, कुछ भी चढ़ाओ। आप 1 की पावर में 2 चढ़ाओ, 1 की पावर में -2 चढ़ाओ, 1 की पावर में 3 चढ़ाओ, या 1 की पावर में 1,00,000 चढ़ा दो, या 1 की पावर में कद्दू चढ़ा दो, आपको हमेशा आंसर 1 ही मिलने वाला है।
तो 10 तो कभी मिलेगा नहीं। 10 क्या, आप यहाँ पे कुछ भी रखो ना, आप यहाँ पे 3 रख दो, 3 भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे 5 रख दो, 5 भी नहीं मिलेगा। ठीक है। हाँ, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर 1 रख दो ना, मिल जाएगा, लेकिन वो भी एक एम्बिग्यूटी में बताऊंगा आपको। तो कुछ भी आप रख दो तो आपको आंसर नहीं मिलेगा, तो आपको यहाँ से क्या मिलते हैं, नो सॉल्यूशन है। अच्छा, ब्लॉक इसका मतलब बेस 1 नहीं हो सकता है। क्यों भाई? क्योंकि आपको कभी भी 1 की पावर में कुछ भी चढ़ाने पर आपको दोबारा से 1 ही मिलने वाला है। अगर आपको 1 टू द बेस 1 बोल दिया जाए तो आप बोलोगे कि सर इसमें तो आंसर आ जाएगा। मैं बोलूँगा बताओ क्या आंसर आएगा। मान लो आप में से किसी एक ने बोला कि सर 2 लगा दो, तो मैं बोलूँगा अच्छा बात तो सही है आपकी, 1 का स्क्वायर हो जाएगा वो 1 के बराबर होता है। करेक्ट, मैथमेटिकली यू आर करेक्ट। फिर मान लो आप में से कोई एक दूसरा उठ गया, बोलता कि नहीं सर इसका आंसर आप 3 लिख दो। मैं सोचूंगा फिर कि 1 क्यूब इज इक्वल टू 1। हाँ यार, बात तो इसकी भी सही है। फिर आप में से एक और कोई उठ के बोलेगा कि नहीं सर 1 की पावर में आप कद्दू चढ़ा दो। मैं बोलूँगा कि हाँ यार, कद्दू भी तो सही आंसर है, 1 की पावर में कद्दू चढ़ाने पर आपको आंसर 1 मिल रहा है। तो यार ऐसे कितने आंसर आ सकते हैं? ऐसे अपने को इन्फाइनाइट आंसर्स मिल सकते हैं ना, वी विल गेट इन्फाइनाइट आंसर्स। तो इसका मतलब सिंपली बेस जो है वो 1 नहीं होना चाहिए। बेस के 1 होने से एम्बिग्यूटी आ रही है ना, जिंदगी में तकलीफ आ रही है बेस के 1 होने से। तो बेस शुड नेवर बी इक्वल टू 1। बेस नेगेटिव क्यों नहीं होना चाहिए और आर्ग्यूमेंट नेगेटिव क्यों नहीं होना चाहिए, उसके बारे में हम थोड़ा सा आगे देखेंगे, है ना। फॉलोइंग आगे जो अपने लेक्चर्स होंगे उसमें अपन देख लेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं अपन। ये क्वेश्चन में आप लगा लीजिए 2-3 स्टार लगा लीजिए कम से कम, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा है अपने सामने, लॉग ऑफ √5 के अंदर √5 मल्टीप्लाइड है, उसके अंदर भी √5 मल्टीप्लाइड है, और उसके अंदर भी √5 मल्टीप्लाइड है, और उसके अंदर भी √5 मल्टीप्लाइड है। बाप रे, ऐसा चलते चला जाएगा कब तक? अनंत काल तक चलते चला जा रहा है। और इसका बेस 5 दे रखा है। आपको क्या निकालना है? आंसर निकालना है। ठीक है, तो पहले देखो इन्फिनिटी हो जाएगा वो बेस 1 या आर्ग्यूमेंट 1? नहीं, इन्फिनिटी नहीं होगा, इन्फाइनाइट आंसर आएंगे, बहुत सारे आंसर आएंगे, एक से ज़्यादा आंसर आएंगे, लाखों करोड़ों अरबों आंसर्स आएंगे अपने पास, है ना। गिन नहीं सकते अपन, ऐसे गिन सकते तो इन्फिनिटी काहे का होता। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन, है ना। इस क्वेश्चन में आपको जब भी, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना है ना, जब भी आपको ऐसा दिखे ना इनफाइनाइट सीरीज, ये वाली इनफाइनाइट सीरीज दिखे हमेशा, तो आप क्या करें, अज्यूम करने की कोशिश करें किसी एक चीज़ को वाई। कैसे? ये सीरीज अपने को दिख रही है तो वी विल अज्यूम समथिंग टू बी वाई, या इस पूरे को वाई मान सकते हैं अपन, इस पूरे को आप वाई मान लो। मतलब आप क्या कर लिया, आपने पूरे आर्ग्यूमेंट को क्या बोल दिया, वाई बोल दिया। समझना धीरे धीरे, है ना। √5 √5 √5 √5, समझ गए ना, इन्फिनिटी तक ये चल रहा है कुछ मामला। इस पूरे को अपन ने वाई बोल दिया। वाई बोल के अपने को क्या फायदा हुआ, है ना, ध्यान से देखिएगा। लिखना छोड़ दो अभी, है ना, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो अपन ने किस चीज़ को वाई बोला है, हमने √5, मेरा पॉइंटर दिख रहा है ना आपको, चलो इसको मैं इरेजर बना देता हूँ ताकि अपने को थोड़ा क्लियरली दिखाई दे। ये जो √5 के अंदर √5 के अंदर √5 उसके अंदर √5 उसके अंदर √5 वाली चीज़ जो है, उस चीज़ को आपने वाई बोल रखा है। ठीक है, अपने √5 वाली चीज़ को वाई बोल रखा है। समझ में आ रहा है? तो आप अगर ध्यान से देखेंगे ना, रिपीटेशन जहां से हो रहा है, देख रहे हो आप, ये तो √5 था, फिर ये √5 था, फिर ये √5, मतलब कि यहां से चीज़ें रिपीट करना चालू हो गई है। तो मैंने उसको फिर से सर्कल आउट कर दिया। अब ध्यान से देखना, ये जो ब्लू वाला सर्कल है, या ब्लू वाला जो मैंने आपको एक तरीके से हाईलाइट करके दिया है, उसमें आप ध्यान से देखेंगे वो चीज़ क्या है, वो चीज़ भी √5 के अंदर 5 के अंदर 5 के अंदर 5, ये जो √ के अंदर 5 था, इसको ही तो अपन ने वाई बोला था। तो भाई आप ये चीज़ को भी वाई बोल सकते हो,
है ना। ध्यान से देखना है, डाइजेस्ट नहीं होता है। क्या कह रहा हूं मैं कि ये जो y था वो क्या था, √5 फिर हमने ध्यान से देखा और बोला कि यार ये भी तो √5 है। कुछ बच्चे बोलेंगे कि नहीं सर, उस वाले जो आपने सर्कल करा उसमें ये वाला 5 खाली छूट गया, इस वाले 5 को अपन ने इंक्लूड नहीं करा है, तो वो स्लाइटली छोटा आएगा। नहीं नहीं नहीं, छोटा नहीं आएगा। एक्चुअली बहुत बड़ा समंदर था, उस समंदर से अपन ने क्या करा कि एक बकेट पानी हटा दिया, तो भी वो समंदर ही तो है अभी भी। अरे भाई, जब ये पूरी चीज़ समंदर थी, समंदर मतलब वाय, तो उस समंदर में से आप ये छोटा सा पानी हटा दो, थोड़ा सा एक बूंद पानी हटा दो, तो भी ये समंदर ही है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये वाली चीज़ को भी वाय बोल सकते हो। ठीक है, समंदर में से एक बूंद पानी हटाने के बाद भी जो चीज़ बचेगी वो भी वाय हो जाएगी। मतलब दिस थिंग कैन बी मैथमेटिकली रिटन एज, ये तो इन्फिनिटी की ब्यूटी यही होती है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इन्फिनिटी कि आप इन्फिनिटी में से बहुत छोटा सा चीज़ हटा दोगे ना तो भी उसको फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, पूरी चीज़ को आप क्या लिख सकते हो, y इज इक्वल टू √5y। ये वाला स्टेप जो था ना यहाँ से यहाँ तक आने वाला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा मुश्किल लगता है स्टार्टिंग में क्योंकि हमसे डाइजेस्ट नहीं होता है, बट हो जाएगा धीरे धीरे। आप क्या करें, आप स्क्वायर कर दे बोथ साइड्स, स्क्वायर बोथ साइड्स। जब आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो देखो इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा वाई स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा, √5y का स्क्वायर मतलब 5y। ठीक है, सब कुछ LHS में ले आओ तो बचेगा y स्क्वायर माइनस 5y इज इक्वल टू 0। कॉमन ले ले आप, अगर आपने कॉमन ले लिया तो देखो क्या बचेगा, y इंटू वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। दो चीज़ आएगी, रमेश इंटू सुरेश 0 है, तो या तो रमेश 0 होगा या तो सुरेश 0 होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, y 5 के बराबर आ सकता है या y 0 के बराबर आ सकता है। y था क्या, y था ये √5 √5 √5 ठीक है। अब ये तो मेरे घर की काम वाली बाई बता देगी कि ये चीज़ 0 तो नहीं हो सकती, बोल देगी कि साहब ये तो साफ साफ दिख रहा है कि 0 कहाँ से हो सकता है, √5 कुछ फाइनाइट तो आएगा ना, 0 थोड़ी आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये अपन रिजेक्ट कर देंगे, दिस इज़ नॉट अ वैलिड आंसर। ठीक है, फड़फड़ाहट तो नहीं हो रही ना, ये रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब y का आंसर क्या आ जाएगा, 5। मतलब ये वाली जो चीज़ है अपने पास ये 5 के बराबर आ जाएगी, तो इसको 5 से इक्वेट कर देता हूँ। जब आप 5 से इक्वेट कर दोगे तो देखिए वो क्या बन जाता है, √5 दिस थिंग इज इक्वल टू 5। ये वाली चीज़ क्या आ गई, 5 आ गई। मतलब आपका जो क्वेश्चन था उसमें आपने ये पूरे आइटम को क्या मान रखा था, आपने y मान रखा था, और इसका वैल्यू क्या आ गया, 5 आ गया। तो आपका log का जो क्वेश्चन है वो क्या बन जाएगा, log ऑफ y टू द बेस 5 था, मतलब 5 टू द बेस 5 बन गया, विच इज़ डेफिनेटली इक्वल टू 1। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, लिख लीजिए, वो वाला स्टेप तो आप लिख ही सकते हो ना खुद से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिख लिया होगा आपने तो, नोट्स तो मैं आपको वैसे भी प्रोवाइड कर ही दूंगा। चलिए लिखे, फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम की फंडामेंटल आइडेंटिटी हमको देखनी है। बहुत आसान होती है फंडामेंटल आइडेंटिटी। देखिए अपने पास अगर ऐसा लिखा a टू द पावर ऑफ log n टू द बेस a, है ना, हो क्या रहा है, ये जो log वाला आइटम है ना ये किसी नंबर की पावर में बैठा हुआ है। ऐसे तो ये log इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन आज ये ऊपर जाके किसी की पावर में बैठ गया, और जिसकी पावर में बैठा है ना वो नंबर क्या है, a।
और मजे की बात यह है कि लॉग का जो बेस है वो भी a के बराबर है। समझ में आ रहा है? लॉग का बेस जो है वो भी a के बराबर है। मतलब इसका क्या हो गया कि जब भी ऐसा आता है अपने पास कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर बराबर आ जाए a और a, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो लॉग के आर्ग्यूमेंट के बराबर, दैट इज n फॉर नालायक के बराबर हो जाएगा, है ना। एक दो छोटे छोटे एग्जाम्पल समझ लेते हैं। 2 to the power of log 61 बेस 2, ये 2 और ये 2 बराबर, तो आंसर क्या हो जाएगा 61। ज़्यादा तकलीफ हो रही है? नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 3 to the power log 47 बेस 3, क्या आंसर हो जाएगा 47। कोई तकलीफ? ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये करो आप सॉल्व। log of x to the base 7 to the power x to the base 7, हाँ ये लिखा हुआ है। ठीक है, देखना ध्यान से। रुको 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 रुको, कुछ और कर देते ना, कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट डाल देता हूँ। 2x + 9 = 0, ये आपको सॉल्व करना है। सॉल्व फॉर x। ठीक है, चलिए ध्यान से करना, सॉल्व है ना। आप लोग आंसर बताइए, मैं वेट करूंगा 60 सेकेंड्स, नॉट मोर देन दैट। देखो, जो आपसे मेरे को गलती करवानी है वो गलती आप कर दो बस, ठीक है, फिर मैं आपको सुधार दूंगा। देखो करना क्या है, सुनो मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनना है ना। अब आप सिर्फ आगे देखेंगे, ये क्वेश्चन जो भी था अपना, उसमें आपको फंडामेंटल आइडेंटिटी तो दिख गई होगी और आपने लगा भी दिया होगा और आपका आंसर -3 आ भी गया होगा, बट -3 गलत आंसर है। क्यों क्यों गलत आंसर है? क्योंकि इधर देखो क्या लिखा है, ये कुछ लॉग का आइटम लिखा हुआ है, इसको मैंने कोप्चे में इधर लिखा, क्या लिखा, log of x to the base 7, ये लिखा हुआ है ना। हाँ, हालांकि ये 7 की पावर में है, बट है तो log का ही कोई टर्म। तो log का जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या है, x। और आर्ग्यूमेंट के बारे में एक चीज अपन ने पढ़ी है कि आर्ग्यूमेंट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो मतलब x शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो क्वेश्चन चालू करने से पहले आप हमेशा ये लिख लो, हमेशा अपने आप से बोलो कि x जो भी आंसर आए वो 0 से बड़ा आना चाहिए, नहीं आया तो वो गलत आंसर है। समझ में आ रहा है? क्यों भाई? क्योंकि मैं आपको समझा चुका हूँ कि लॉग का आर्ग्यूमेंट जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पे फंडामेंटल आइडेंटिटी लगा दिया। ये 7 और 7 बराबर था, तो ये x के बराबर हो जाएगा, +2x + 9 = 0। आपका आंसर क्या गया, 3x + 9 = 0। तो यहाँ से x = -3 आ जाएगा। ठीक है, बट अपने को पता था कि x जो होना था वो पॉजिटिव होना चाहिए था, x शुड बी पॉजिटिव, तो दिस इज रॉन्ग आंसर, है ना। इसको अपन बोलेंगे कि ये रिजेक्ट कर देंगे इसको अपन। तो अपना फाइनल आंसर क्या आएगा, कोई भी आंसर नहीं आएगा, तो बोल देंगे नो सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है ना। एंटी लॉग देख लेते हैं, सारे बेसिक्स कवर कर देता हूँ मैं, आज फर्स्ट लेक्चर है अपना। ठीक है, एंटी लॉग जो है वो बहुत ईजी है ना, इट्स वेरी ईजी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सितारा अपन हटा भी सकते हैं। -3 जिसका आया था आपको समझ में आ गया ना, आपके आंसर गलत थे, मैं कमेंट्स देख रहा हूँ, तो आप लोगों को आपकी गलती समझ में आना चाहिए। ठीक है, गलती तो मैंने जानबूझ के करवाई आपसे। एंटी लॉग देखते क्या होता है। जैसे ही लॉग होता था वैसे ही एक उसका उल्टा होता है, एंटी लॉग प्रोसेस। ठीक है, तो अगर आपके सामने लिखा हुआ है
देखना ध्यान से, बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है तो हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए। अगर आपने सामने लिखा है कि एंटी लॉग ऑफ 3 टू द बेस 2, तो अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? एंटी लॉग ऑफ 3 टू द बेस 2 का मतलब क्या हो गया? बड़ा आसान है, बड़ा ही ज़्यादा आसान है। बस ये देखो आप, बस ये वाली चीज़ देखो और आंसर बोल दो। ये क्या लिखा है? ये 2 क्यूब जैसा नहीं दिख रहा आपको? क्या होता है? 8 होता है। 8 हो गया आपका आंसर। कोई तकलीफ आई? नहीं आई। लेकिन ये सर एंटी लॉग क्यों कहला रहा है? ये एंटी लॉग इसलिए कहला रहा है क्योंकि लॉग में अपन क्या करते हैं ना, सोचते हैं कि पावर में क्या चढ़ा है, और यहाँ पे अपने को पावर में क्या चढ़ाना है वो गिवन है। एक दो और क्वेश्चन देखते, थोड़ा ज़्यादा फील आएगा, है ना। मान लो अपने सामने लिखा है एंटी लॉग 2/3 टू द बेस 8। तो यहाँ पे आपको लॉग की तरह नहीं सोचना, यहाँ पे आपको कुछ सोचना ही नहीं है। इनफैक्ट ये आपका आंसर है। अरे भाई ये आंसर है, खत्म। 8 की पावर में क्या 2/3 इज योर आंसर। निकाल लो। ये निकालने में तकलीफ जा रही है अगर, तो बहुत दुख की बात है। 8 की पावर में 2/3 लिखा है, तो आप क्या लिखो उसको? 8 की पावर में 1/3 की पावर में 2। ओके, तो 8 की पावर में 1/3 की पावर में 2 क्या हो जाएगा? ये 8 की पावर में, अब देखो ध्यान से, ये क्या लिखा है? 8 की पावर में 1/3, 8 का क्यूब रूट, क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होता है? व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 8? 2 होता है। अरे भाई ये लिखा था अपने सामने, 2 का क्यूब 8 है, तो 8 का क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, है ना। तो ये क्या लिखा अपने सामने? ये लिखा है 2, है ना, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। तो आपका ये एंटी लॉग का आंसर क्या हो गया? 4 हो गया। ठीक है, तो एंटी लॉग इज क्वाइट ईजी। इनफैक्ट ये मैथमेटिक्स में ज़्यादा यूज़ नहीं आता, ये केमिस्ट्री में यूज़ आएगा आपको। ठीक है, अब मैं नाम भूल गया, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर था शायद, आई डोंट नो, बट आपको फिजिकल केमिस्ट्री के एक चैप्टर में इसका बहुत एक्सटेंसिव यूज़ आएगा, बहुत ही ज़्यादा। मतलब पूरा चैप्टर उसी में डिपेंड करता है, जिसमें आपको पी के ए और पी के बी का वैल्यू निकालना होता है। आई डोंट नो, देख लेना आप लोग, है ना। तो जब आएगा तब आप लोगों को याद आएगी एंटी लॉग की, तब आप ये वाले नोट्स दोबारा पलटेंगे, मुझे अच्छे से पता है। तो देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, एंटी लॉग ऑफ बेस दे रखा है 1/100, और एंटी लॉग का आर्ग्यूमेंट क्या दे रखा है आपको? -1/2। कुछ भी नहीं है, आपका आंसर ये। ठीक है ना, मैं तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तरीका बताता ही नहीं हूँ, हमेशा जो सबसे आसान सबसे देसी तरीका है ना, वैसे ही आंसर निकालना आपने को। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, 1/100 की पावर में -12। ठीक है, निखिल आपका भी आंसर बेटा गलत था, है ना, बट कोई बात नहीं, वो गलती मैंने जानबूझ के करवाई है सबसे, ताकि आपको पता चले ना, एक्स शुड ऑलवेज भी पॉजिटिव, और एक्स पॉजिटिव क्यों होता है वो अपने को लेक्चर 2 में देखना होगा ना। अभी अपन देखेंगे तो थोड़े बावड़े हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे ना, एक ही साथ इतना सब नहीं देख सकते। तो 1/100 की पावर में क्या लिखा? -12। ये आता है अपने को। मसाला की पावर में माइनस नालायक क्या होता है? क्या आप इसको 1/m की पावर में n लिख सकते हैं? हाँ भाई बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। तो आप क्या करें, ये पावर को पॉजिटिव करने के लिए अपन ने क्या करा, इसको रेसिप्रोकल कर दिया। तो 1/100 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 100। पावर क्या हो गई? पॉजिटिव, खत्म। 100 का अंडर रूट कितना होता है? 10। आ गया आंसर। ठीक है, एंटी लॉग बस ईजी, और इतना ही पढ़ना है अपने को एंटी लॉग के बारे में। ठीक है, लिखिए अगला टॉपिक, साइन ऑफ वैल्यू ऑफ लॉगरिथम। साइन ऑफ वैल्यू ऑफ लॉगरिथम मतलब साइन ऑफ लॉगरिथम लिखो ना सीधे, इसको ज़्यादा अपन कॉम्प्लेक्स नहीं करते। साइन ऑफ लॉग, लॉग का साइन देखना अपने को बताना है। ठीक है, बहुत आसान है बच्चों, जब भी मैं बोलता हूँ बहुत आसान है तो आप समझ जाओ कि सच में बहुत आसान है। और अगर आप बाई चांस नोट कॉपी डाउन करें, आप बाई चांस आप नहीं कॉपी डाउन कर पाते, तो पूरा नोट आपको मैं PDF फॉर्मेट में दे दूंगा। ठीक है, सब कुछ आपको मिलेगा। ये लेक्चर का रिकॉर्डेड वर्जन भी आपको ऐप पे भी मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, तो आपको किसी भी चीज़ की फिक्र नहीं करनी है। चलिए क्या लिखा है? साइन ऑफ लॉग। हाँ 10 आंसर सही था आपका। ठीक है, अब ध्यान से देखना ना, अब अपने को क्या करना है ना, लॉग का वैल्यू नहीं निकालना है, लॉग का वैल्यू नहीं निकालना है, हमको बस ये बताना है कि आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो अपन यहाँ पे 2 पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2। ठीक है, तैयार हो? लिखो, इफ द बेस, इफ द बेस एंड आर्ग्यूमेंट
इफ द बेस एंड आर्ग्यूमेंट, पहले लिख लो अंग्रेजी में, समझ में नहीं आएगा। टाइमिंग फॉर टुडेज टेस्ट, बेटे ये मेरे को नहीं पता वैसे, लेकिन 4 बजे से होता है आमतौर पर, है ना। एक बार अपन कंफर्म कर लेंगे। इफ द बेस एंड आर्ग्यूमेंट आर ऑन ऑपोजिट, अभी आपको समझ में नहीं आएगा ना, बस आप लिख ले, अंग्रेजी में लिख लो, मैं फिर आपको हिंदी में समझा दूंगा। आर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ यूनिटी, यूनिटी मतलब क्या होता है, वन, देन द वैल्यू विल बी नेगेटिव। ठीक है, और एक और सेकंड पॉइंट है, देखिए, इफ द बेस एंड आर्ग्यूमेंट आर ऑन सेम साइड of unity, then the value will be positive। ठीक है, आई बिलीव आपने लिख लिया होगा। ठीक है, मैं आपको कुछ थोड़ा सा ब्रेक दे रहा हूँ लिखने के लिए, आप लिखे आराम से, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ जब तक, है ना, फॉर द टाइम बीइंग। उन क्वेश्चंस की मदद से हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लॉग का आंसर नहीं, ना 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 ना, आंसर नहीं बताना है मेरे को, बस बताना है पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। ठीक है, मैं सिखाता हूँ ना आपको। चलिए इतना लिखे आप पहले। लिख लिया होगा ना, अब आप आगे देखेंगे ना, कोई भी लिखेगा नहीं, लिखने का काम कर लेना आराम से, मैं आपको नोट्स वैसे भी दूंगा, बाई चांस कुछ मिस हो जाता है तो आप तब कॉपी डाउन कर लेना, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप नोट्स लिखे ही ना, है ना, नोट्स तो ज़रूर लिखे। क्या लिखा है अपने सामने, इफ़ द बेस एंड द आर्ग्यूमेंट, बेस क्या होता है, ये वाली चीज़, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, ये वाली चीज़। 6 हो गया आर्ग्यूमेंट, 2 हो गया बेस, नहीं सुना आपने, फिर से सुनो, 6 हो गया आर्ग्यूमेंट, 2 हो गया बेस। ठीक है, अगर बेस और आर्ग्यूमेंट यूनिटी के सेम साइड में है, पहला पॉइंट अपोजिट साइड कह रहा है ना, चलिए, ऑपोजिट साइड ऑफ अगर यूनिटी है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यूनिटी क्या होता है, वन, वन होता है। अब आप क्या करें, ध्यान से देखना, 2 को नंबर लाइन में मार्क करें, जैसे 1 यहाँ पर आ गया मान लो, है ना, तो 2 कहाँ पर आएगा, थोड़ा आगे आएगा, और 6 कहाँ पर आएगा, 6 तो काफ़ी आगे आएगा, बहुत आगे आएगा, लेकिन मैंने यहीं बना दिया। अब आपको देखना है कि क्या दोनों सेम साइड ऑफ यूनिटी है या डिफरेंट साइड, मतलब 2 और 6 1 के सेम साइड पर है या डिफरेंट साइड पर है, डेफिनेटली सेम साइड पर है, यहाँ पे बोथ आर ऑन द राइट साइड ऑफ 1। अगर सेम साइड पे है, अगर सेम साइड पे है तो आपके लॉग का आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये वाला आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, खत्म। साइन बताना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये साइन बताना अच्छे अच्छे लोगों को नहीं आता है, प्लस माइनस बताना, ध्यान से समझ लेना इसको। अगला देखते हैं अपन, है ना, अगला देखना अपने को 4 and 3, 4 and 3 भी सेम साइड ऑफ यूनिटी है, जैसे अपने पास ये 1 है, ये 3 है और ये 4 है। अब अगर मैं आपको बोल दूंगा कि बताओ ये सेम साइड है या डिफरेंट साइड है, दोनों राइट हैंड साइड पर है 1 के, सेम साइड मतलब पॉजिटिव, खत्म। ठीक है, अब देखते हैं अपन लॉग ऑफ 0.5 टू द बेस 1.7, इसका आंसर क्या आएगा ना, वो मेरे को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं, आंसर तो आपको कैलकुलेटर से ही निकालना पड़ेगा या तो लॉग टेबल से निकालना पड़ेगा, लेकिन हालांकि उससे अपने से पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आप पॉजिटिव या नेगेटिव आएगा ये बता सकते हैं, प्लस आएगा या माइनस आएगा ये बता सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट आपको 3 क्वेश्चन दूंगा बस, मैं बस 3 क्वेश्चन, वो तीनों क्वेश्चन आप करके बताएं। चलिए, क्या बता रहा था मैं, 0.5 ना, हाँ ये 1 है आपका, 0.5 किधर आएगा, थोड़ा सा पीछे आएगा 1 के, और 1.7 किधर आएगा, थोड़ा सा आगे आएगा। ठीक है, अब देखो क्या दोनों 1 के एक ही तरफ है या दूसरे तरफ है, 1.7 है राइट हैंड साइड पर, अच्छा, 0.5 है लेफ्ट हैंड साइड पर, डिफरेंट साइड ऑफ यूनिटी, मतलब आंसर नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव, कोई दिक्कत। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 आपके हवाले, है ना, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 60 सेकेंड दूंगा, आपको आंसर बताना है। ठीक है ना, देखिए,
आँख खोल के आंसर देना है आपको। 4 क्वेश्चन देता हूँ, चलो ना, बस आपको प्लस माइनस ऐसा कुछ लिखना है। अच्छा, आपको भी गूगल मीट के लिए बोला गया है ना, ठीक है, कूल। तो आप लोग उस समय समझ लेना, सर आपको समझा देंगे कि टेस्ट के लिए आपको कैसे कैसे इंस्ट्रक्शंस लेने हैं, है ना, वो आप समझ जाए। बताओ ये प्लस माइनस मैं बताता हूँ ना, चलिए थोड़ा सा वेट करता हूँ, सबका आंसर आना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। बस साइन लिख दो आप, है ना, प्लस माइनस लिख दो, दैट इज इट। चलिए लेट्स बिगिन। अब देखते हैं अपन, है ना, यहाँ पे क्या लिखा है 0.7, यहाँ पे क्या लिखा है 0.3, दोनों 1 के सेम साइड या डिफरेंट साइड, फील कर सकते हो आप इमेजिनेशन से, मैं तो ड्रॉ करके बता रहा हूँ ना। ये 0.7 है, ये 0.3 है, दोनों 1 के लेफ्ट हैंड साइड आएंगे, एक इधर आएगा एक इधर आएगा, सेम साइड ऑफ यूनिटी, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली पॉजिटिव। ये देखो 61 और 0.9, 61 तो 1 से बहुत ज़्यादा आगे आएगा, मान लो ये 1 है तो 61 आपको बहुत ज़्यादा आगे मिलेगा, और 0.9 आपको जस्ट पहले मिलेगा, ठीक है, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में, डिफरेंट साइड मतलब नेगेटिव, ठीक है। अब जिसने ये वाला आंसर दे दिया है प्लस या माइनस, है ना, तो क्लास में होता तो मैं आपको बहुत डांटता, अभी भी डांटूंगा नहीं, मतलब समझ जाओ कि आपसे गलती नहीं होनी चाहिए ना, हमको एकदम परफेक्शन चाहिए, क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट चाहिए। ये क्या लिखा है, नेगेटिव, अरे भाई लॉग के सामने जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या वो कभी नेगेटिव हो सकता है, क्या वो कभी नेगेटिव हो सकता है? अगर आपको लग रहा है कि हाँ, तो आप पागल हो गए हो, ऐसा नहीं होगा ना, नेगेटिव नहीं होगा। हमने पहले ही सबसे पहला पढ़ा था अपने क्या, कि लॉग का आर्ग्यूमेंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और बेस भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो अगर नेगेटिव आ जाता है, तो आप क्या बोल दीजिए कि पॉजिटिव नेगेटिव, इसका आंसर तो दूर की बात है, दिस थिंग विल बी नॉट डिफाइंड, दिस इज नॉनसेंस, आप इसको नॉनसेंस भी कह सकते हो, है ना। चलिए ये वाला देखते हैं, 1.2 1 से बड़ा, 0.8 1 से छोटा, नेगेटिव, ठीक है। आसान था, सारे टॉपिक अभी तक के अपने जो थे बहुत बेसिक टॉपिक थे। चलिए तो मैं एक बार आंसर चेक करता हूँ, आप लोगों ने जो भेजा होगा, फोर्थ का नेगेटिव भेजा है आपने तेजस, देखो प्लस माइनस नॉनसेंस माइनस ऐसा आना चाहिए, प्लस माइनस माइनस माइनस, अमर ने थर्ड गलत दे दिया, प्लस माइनस माइनस और फोर्थ का माइनस, ठीक है। तो नॉनसेंस वाला पार्ट आप पकड़ नहीं पाए, बट आपको पकड़ में आना चाहिए। लिखें, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, ठीक है। चार प्रॉपर्टी बताऊंगा, ऑल द 4 प्रॉपर्टीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ये, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी में क्या लिखा है, लॉग ऑफ m टू द बेस a, ऐसा लिखा हुआ है, लॉग ऑफ, 1 सेकेंड है, लॉग ऑफ m टू द बेस a प्लस, उल्टा ही बताता हूँ मैं आपको ना, उल्टा सीधा एक समान होता है, बट ये वाला पार्ट जो होता है वो मल्टीप्लीकेशन टू एडिशन मैपिंग जो है वो इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से, क्या लिखा आपने सामने, लॉग ऑफ एम एन टू द बेस ए, m इंटू एन लिखा हुआ है, तो देखिए क्या हो जाता है ये चीज़ जो है m इंटू एन, ये बन जाती है लॉग ऑफ m टू द बेस a प्लस लॉग ऑफ n टू द बेस a, मतलब यहाँ पर दोनों मल्टीप्लाइड थे, अब दोनों का इंडिविजुअल लॉग आ गया और बीच में क्या आ गया, एडिशन आ गया, ठीक है। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 होती है, आप इसको प्रूफ भी कर सकते हैं, बड़ा आसान से प्रूफ करने का बने तो आप कर भी सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिख दूं मैं, लॉग ऑफ 8 इंटू 4 टू द बेस 2, छोटा सा प्रूफ ले लेते हैं हार्ड कोडिंग वाला,
तो 8 इंटू 4 बेस 2 लिखा है अपने सामने, तो इसको आप क्या लिख दोगे, लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2 मल्टीप्लाई था तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ 4 टू द बेस 2। समझ में आ रहा है, ये क्या होता है 3 और ये क्या होता है 2, आंसर क्या आ गया 5। एलएचएस का आंसर निकालते हैं तो 32 टू द बेस 2 कितना आता, वो भी 5 आता, आंसर सेम आ रहा है ना अपना। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी देखें। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि लॉग ऑफ m इंटू एन था ना फर्स्ट में, अब आएगा m अपॉन n, यहाँ पे आएगा लॉग ऑफ m अपॉन n टू द बेस a। ठीक है, अच्छा देखो मल्टीप्लिकेशन क्या बनता था प्लस, तो डिवीजन को क्या बनना चाहिए बताओ, आपके हिसाब से क्या, नो लॉजिक, बस आपको लग रहा है, क्या लग रहा है, माइनस बन जाना चाहिए ना। अगर मल्टीप्लिकेशन प्लस में मैप हो जा रहा था तो डिवीजन माइनस में हो जाना चाहिए, होता भी है, log of m to the base a minus log of n to the base a. This is your property number 2. Property number 3, अच्छा यहाँ पर आप चीज़ लिख लेना एक, क्या लिखोगे आप कि m and n are definitely positive m, रुको एक मिनट, m n a तीनों की तीनों पॉजिटिव है, एंड एडिशनली a जो है वो 1 के बराबर नहीं है। ऐसे लिख दिया ना ताकि अपने को डोमेन जो है वो सेटिस्फाई करने का मौका मिल जाए। डोमेन मतलब क्या होता है, यही चीज़ कि लॉग का आर्ग्यूमेंट क्या होना चाहिए, कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और बेस कभी भी 1 नहीं होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। चलिए अब अपने सामने क्या लिखा है, लॉग ऑफ समथिंग टू द बेस है, और समथिंग क्या है, समथिंग है मसाला की पावर में x, है ना, m फॉर मंकी की पावर में x लिखा हुआ है। तो जब भी आपके सामने ऐसा कुछ भी आ जाए, ऐसा कोई भी आइटम आ जाए, तो क्या होता है, ध्यान से देखेंगे, हर कोई आगे देखेगा, लिखना छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, आगे देखे। जब भी आपको देखे लॉग के आर्ग्यूमेंट की पावर में कुछ है, आर्ग्यूमेंट की पावर में कुछ है, तो वो पावर जो होती है ना वो लॉग के पीछे आके चिपक जाती है, मतलब मल्टीप्लाई हो जाती है। मतलब क्या हो जाएगा कि ये x जो है वो पीछे आ जाएगा, तो क्या दिखेगा, x इंटू लॉग दिखेगा, m टू द बेस a। और यहाँ पे लिखा है log ऑफ m, फोर्थ प्रॉपर्टी बता रहा हूँ मैं। चलिए इसका मैं एक बार आपको एक एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि मान लो हमारे पास ऐसा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, log ऑफ एक्स स्क्वायर टू द बेस 3, ऐसे ही मान लिया कुछ रैंडमली, है ना, तो ये जो स्क्वायर है वो पीछे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस थिंग विल बिकम 2 log एक्स बेस 3। ठीक है, 2 log एक्स बेस 3 बन जाएगा ये। ठीक है, सिमिलरली ये 2 ऊपर वापस चढ़ सकता है और दोबारा एक्स स्क्वायर बना सकता है। ठीक है, ये जो 2 है ना वो नाचते रहेगा, नाचना तो आपको समझ में आता है ना। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे अपन, ये वाला जो फोर्थ वाला पार्ट है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या था, आर्ग्यूमेंट की पावर में कुछ पावर था, आर्ग्यूमेंट की पावर में कुछ नंबर था, है ना, सॉरी, इधर क्या होगा कि बेस की पावर में कुछ नंबर होगा y। ठीक है, बेस की पावर में कुछ नंबर होगा y, और ये जो नंबर है वो भी पीछे आएगा, बिल्कुल पीछे आएगा, लेकिन वो पीछे आके उल्टा बन जाएगा, मतलब ये y पीछे आएगा और ये क्या बन जाएगा 1/y। और यहाँ पर क्या लिखा था अपने सामने, log ऑफ a की पावर में y, अब a की पावर में जो y था वो गायब हो गया, बस a बचा है यहाँ पे, और इधर बचेगा m। क्लियर है, तो बेस में, अब समराइज कर रहा हूं मैं ना, सुनना आपको बहुत ध्यान से होगा बच्चों, आर्ग्यूमेंट की जो पावर में होता है वो पीछे आके चिपक जाता है एज इट इज, बेस की पावर में जो होता है वो भी पीछे आके चिपक जाता है, लेकिन उल्टा होके, चिपकना मतलब मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, अच्छा इसका एग्जांपल बता दो सर, देख लो यार, मान लो हमारे सामने लिखा हुआ है log ऑफ x, सिंपली x लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 3 की पावर में 5, तो ये जो 5 है इसको आप पीछे बुला लो, इसको आप पीछे बुला लो, और क्या बन जाएगा 1/5, और यहाँ से 5 हट जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/5 इंटू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 3। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको।
चलिए अगला टॉपिक है अपने पास कॉमन एंड नेचुरल लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम देखते हैं अपन। कॉमन लॉग डेफिनेशन है ना, ज़्यादा 3-5 नहीं करना, जैसा बता रहा हूँ अब वैसा समझ लो, वैसा ही होता है। कॉमन लॉग में क्या होता है, आमतौर पर अपने पास क्या होता है, लॉग होता है, आर्ग्यूमेंट होता है और बेस होता है, ऐसा कुछ होता है ना। कॉमन लॉग में बेस नहीं होता है। कॉमन लॉग में बेस की जगह क्या होता है, हवा। बेस की जगह कुछ भी नहीं होगा। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए होता है कि जब भी आपको, चलो एक काम करते हैं, 1 सेकेंड। हाँ, कॉमन लॉग में बेस में क्या होता है, 10 होता है। हम लोग ऐसे देखते हैं, क्या होता है, 10 होता है। और नेचुरल लॉग में बेस में क्या होता है, log ऑफ x टू द बेस में एक खूबसूरत सा नंबर होता है जिसको हम लोग e कहते हैं। अब ये e क्या है वो अपन देखेंगे, एक्सपोनेंशियल नंबर होता है ना, इसको अपन एक्सपोनेंशियल नंबर कहते हैं। ज़्यादा डिटेल में अभी फिलहाल नहीं जाते, बट हाँ e इज़ अ नंबर। और मैं बता देता हूँ कि e है क्या। e एक इर्रेशनल नंबर है और उसकी वैल्यू होती है 2.718 डॉट डॉट डॉट। इर्रेशनल नंबर है तो कभी ख़त्म नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन रिपीटिंग होगा, है ना, ये एंडलेस चलता चला जाएगा, लेकिन है एक इर्रेशनल नंबर। तो जब भी बेस में इर्रेशनल नंबर आ जाता है, बेस में इर्रेशनल नंबर आ जाता है, तो log x टू द बेस e को हम क्या लिखते हैं, ln x लिख देते हैं। ठीक है, फिर से बता देता हूँ मैं, इसको हम लिख देते हैं ln x। समझ में आ रहा है? जब भी आपको ये दिख जाए ना, ln जैसा कुछ दिख जाए, तो आप समझ जाना बेस में क्या होगा, e होगा। ठीक है, मान लो आपको ये दे दूं मैं कल को कि ln ऑफ 15, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया log 15 बेस e। ठीक है, और e क्या होता है, ये होता है एक इर्रेशनल नंबर होता है ना। चलिए अब कॉमन लॉग की बात करते हैं। जब भी बेस में 10 आता है ना, 10 आने पर वो क्या करता है कि बेस लिखता ही नहीं है, बेस को खाली छोड़ देता है। जैसे log ऑफ x टू द बेस 10 है तो उसको सिंपली log x लिख देंगे। इसका मतलब आप समझ जाओ कि बेस में क्या है, हवा है। हवा है मतलब 10 है। ठीक है, और ln लिखा है मतलब e है। ठीक है, तो ये e को लिखा नहीं जाता है वैसे, ऐसे खाली छोड़ते हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछ लूँ छोटे छोटे, बताओ इसका वैल्यू क्या होगा, log ऑफ 1000 का वैल्यू क्या होगा। बेस में क्या है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मतलब हवा है। हवा है मतलब 10 है, 10 है मतलब क्या हो गया, log ऑफ 1000 टू द बेस 10। आंसर क्या हो जाएगा, सोचो 10 में क्या पावर चढ़ाऊँ कि 1000 हो जाए, 3। और अगर चलो log नहीं, आपको सिंपली ऐसा दे दिया जाता है कि ln ऑफ 5, है ना, तो आप देखो इसका आंसर तो नहीं निकाल पाओगे आप, विदाउट लॉग टेबल इसका आंसर नहीं निकाल पाओगे, बट आपको ये सेंस आ जाना चाहिए कि दिस इज नथिंग बट log ऑफ 5 टू द बेस सम नंबर e, है ना। चलिए इसको अपन नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं। तो ये वाला पार्ट आपको समझ में आना चाहिए। जब भी मैं आपको अभी आज होमवर्क दूंगा तो आपको फील करने के लिए, ये जैसे कि ये 10 वाला पार्ट है ना, ये बहुत जगह आता है, कई बार लॉग का बेस दिया ही नहीं जाएगा आपको। ठीक है, अभी आप फिलहाल एनसीईआरटी मत करना, कंफ्यूज हो जाओगे ना, एनसीईआरटी थोड़ा अलग ट्रेंड अपनाता है, जेई से थोड़ा अलग चलता है वो। तो अभी आप फिलहाल एनसीईआरटी मत करना कम से कम 1 वीक तक। पहले अपन प्रीलिप को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे एनसीईआरटी को। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं और लेक्चर को ख़त्म करते हैं, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने, 3 टू द पावर माइनस लॉग 2 बेस 3, इसका आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 1/4 टू द पावर -5 इंटू लॉग 3 बेस 2। ध्यान से करेंगे ना, थोड़े मुश्किल क्वेश्चन है, आसान नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी सारी एक साथ लग रही है इसलिए मुश्किल है, और अपन बिगिनर है। 0.5 टू द पावर लॉग
5 बेस हाफ। 3 क्वेश्चन है, चौथा एक और क्वेश्चन दे देता हूं मैं। फोर्थ क्वेश्चन, 1/3 टू द पावर लॉग ऑफ 5 बेस 3। ठीक है, आप आंसर निकालें, फिर अपन लेक्चर खत्म करते हैं। सबसे पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं ना, मैं पहला वाला सॉल्व कर देता हूँ। देखिए, जितनी भी मैंने प्रॉपर्टीज पढ़ी है इसको अभी आपको रिवाइज करना पड़ेगा अच्छे से। ठीक है, नोट्स तो मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में दे दूंगा अभी, तो आप चाहे तो प्रिंट आउट निकाल ले या तो फिर आप कॉपी डाउन करना बेहतर है। हाँ जी, तो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम, फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ लॉगरिथम। उसमें क्या देखा था अपन ने कि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ अगर अगर बराबर आ जाती है तो आपका आंसर क्या होता है, आर्ग्यूमेंट हो जाता है। तो इसका आंसर 2 होना चाहिए, लेकिन बाहर माइनस साइन दिख रहा है आपको, लॉग के पीछे एक माइनस साइन लगा हुआ है, वो नहीं होना चाहिए। अरे भाई, अपन ने ये पढ़ा है a टू द पावर में लॉग ऑफ n बेस a, इसका वैल्यू n के बराबर होता है, इसका वैल्यू डेफिनेटली n के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर लॉग के पीछे माइनस थोड़ी होता है, अगर लॉग के पीछे माइनस नहीं है तो अपने को इधर ये वाला माइनस हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए आप यूज़ करो प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहती है, प्रॉपर्टी नंबर 3 कहती है कि ये 3 को आप भूल जाओ पहले। 3 की पावर में क्या लिखा है, माइनस ऑफ लॉग, माइनस थोड़ी है वो, -1 इंटू लॉग लिखा हुआ है ना, ऐसे फील करो -1। और ये -1 जो होगा, -1 उचक के इधर आ जाता है पावर में, यही तो अपन ने सीखा था इधर प्रॉपर्टी नंबर 3 में। हाँ, ये देखो, ये जो 2 होता था वो उचक के x की पावर में आ सकता है, तो वो x² बन जाएगा, या उल्टा हो जाएगा कि ये 2 जो है वापस से पीछे चले जाए, मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक है, तो -1 को आप उचका के 2 की पावर में ला दो, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से -1 खाली हो गया है ना, वो उचक के कहाँ चला गया, 2 की पावर में -1 हो गया, और बेस में क्या था 3। अच्छा, 2 की पावर में -1 क्या होता है, हाफ। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है अपने सामने, अच्छे से लिख देते हैं इसको, 3 की पावर में लॉग हाफ बेस 3। समझ में आ रहा है। हाँ, अब अपनी फंडामेंटल आइडेंटिटी लग सकती है। अब फंडामेंटल आइडेंटिटी कैसे लगेगी, ये 3 और ये 3 बराबर, तो आंसर क्या हो जाएगा, हाफ के बराबर। अरे भाई, ये a और a बराबर होता तो आंसर n के बराबर हो जाता था। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन अपना हो गया। सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 1/4, और पावर में क्या है इधर, -5 इंटू समथिंग लॉग के फॉर्मेट में, लॉग ऑफ 3 बेस 2। तो सोचते हैं थोड़ा सा, 2 की पावर में अपने क्या लिखा है। ठीक है, आप इसको क्या कर सकते हो, ये वाला मैं बता रहा हूँ, अगले वाले दोनों आपको बताने हैं। ठीक है, ये जो 1/4 लिखा है, इस 1/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 की पावर -1। 4 की पावर -1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 की पावर -2। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। मैंने क्या कर दिया ना, ये 1/4 को चुपके से 2 की पावर -2 लिख दिया है। क्यों, क्योंकि ऐसा लिख सकते हो, और इससे ये लिखने से मेरे को फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ पर बेस में 2 है, तो क्यों ना मैं ये वाला जो नंबर है इसको भी 2 बना दूँ, ताकि ये फंडामेंटल आइडेंटिटी जैसा कुछ दिखने लग जाए, a की पावर में log n बेस a। तो 2 देख के फील आया कि हाँ, वहाँ पे अपने को 2 बना देना चाहिए, तो अपन ने 1/4 को क्या लिख दिया, 2 की पावर में -2, और इसकी पावर में पूरा नंबर है, इसको अपन थोड़ी देर के लिए मसाला बोल देंगे, तो ये m लिखा हो उसकी पावर में, 2 की पावर में -2 की पावर में m, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर में -2m हो जाएगा। अब ये m का वैल्यू डाल दो, क्या था, m का वैल्यू क्या था, -5 इंटू लॉग 3 बेस 2। समझ में आ रहा है, मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को, -5 इंटू -2 इंटू -5 कितना हो जाएगा, +10। ठीक है, चलो नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं, ये हो जाएगा 2 की पावर में +10 इंटू लॉग ऑफ 3 टू द बेस 2। अब ये तो सिखा चुका हूँ मैं, जो लॉग के पीछे नंबर होता है वो उचक के पावर में चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 3 की पावर में 10, और ये 10 यहाँ से खाली हो गया, तो क्या बचा, लॉग ऑफ समथिंग टू द बेस 2, समथिंग क्या है, 3 की पावर में 10। आंसर आ गया, ये दोनों नंबर सेम, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 की पावर में 10। फंडामेंटल आइडेंटिटी ये वाली। अब अगले 2 क्वेश्चन आप लोग करें, मैं वेट कर रहा हूँ। इसको लिख लो पहले, जल्दी से कमेंट करो आंसर।
थर्ड एंड फोर्थ का आंसर आपको बताना है। अच्छा, आपका जो होमवर्क रहेगा, मैं होमवर्क दे देता हूँ पहले, ठीक है। आपको एक पीडीएफ फॉर्मेट में बुक मिलेगी, आपके ग्रुप पे आज मिल जाएगी। तो उस बुक का नाम है प्रेलेप्को, पेज नंबर 92। उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 125 से 130, 125 टू 120, 130, ठीक है। बस 5 क्वेश्चन करने हैं, है ना। स्टार्टिंग में आपको मुश्किल जाएगी, 126 के बाद सारे क्वेश्चन थोड़े मुश्किल लगेंगे, बट आप सॉल्व करना, धीरे धीरे हो जाएगा। बस 5 ही क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, नेक्स्ट लेक्चर तक अपने 5 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। अच्छा, ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, ये देखो 0.5 और ये भी तो 0.5 लिखा है, हाफ ही तो लिखा है, हाफ मतलब 0.5, सेम हो गया ना, ये दोनों नंबर सेम हो गए, तो आपका आंसर क्या हो गया, 5, खत्म। इधर देखते हैं, ये क्या लिखा है 1/3 और ये क्या लिखा 3, तो क्यों ना मैं दोनों को सेम बना दूँ। 1/3 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर -1, और इसकी पावर में क्या लिखा है, ये लॉग वाला आइटम, तो log ऑफ 5/3 लिख दो इसको, log ऑफ 5/3। पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये वाला पावर और ये वाला पावर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 की पावर में माइनस ऑफ log 5/3, और ये क्या लिखा है, -1 लिखा है, -1 को उचका के यहाँ पहुँचा दो 5 की पावर में, क्या बन जाएगा, 3 की पावर में log 5 की पावर में अब -1 आ गया, बेस 3, ये 3 और ये 3 बराबर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला आइटम, 5 की पावर -1 इज योर आंसर, मतलब 1/5, ठीक है। सारे आंसर आ गए अपने, 5 1/5 सही था आपका अमर, ठीक है। तो होमवर्क आप कंप्लीट कर लें और लेक्चर 1 अपन यहीं पे ख़त्म करते हैं। कोई डाउट हो तो आप टाइप कर दें, मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। चलिए, होमवर्क कंप्लीट कर लोगे तो आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं आने वाले, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, है ना। चलिए फिर, ख्याल रखें अपना, बाय बाय।